चलो अवलांच ब्रेक। अच्छा, जिना डायोड में ना एक चीज पढ़ते हैं हम लोग। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म होता है इसमें। अच्छा सोचो, जब मैंने तुम्हें पी टाइप और एन टाइप पढ़ाया था, तो एक साइड कहीं पे पी टाइप रखा हुआ है, एक साइड तुम्हारा एन टाइप रखा हुआ है, जो तुमने पीएन जंक्शन बनाया है। ठीक है। स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट जिनर डायोड ओनली, है ना। जिनर में एक वंडरफुल फिनोमिना होता है। तो पी टाइप के कंडक्शन से उठ करके इलेक्ट्रॉन एन टाइप में जा रहे हैं, ये बात तो तुम समझ गए। ठीक है। इनफैक्ट वेन एवर देर इज दिस मूवमेंट, तब यही वाला मूवमेंट हो रहा है यहां से लेकर के यहां तक वाला। और ये गैप है ना प्रॉपर, मतलब इसके बीच में लोग रह नहीं सकते थे ये इलेक्ट्रॉन लोग। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक कैसे पहुंचा होगा जब इसके बीच में कभी पाया नहीं जा सकता। तो वी से दिस इज क्वांटम टनलिंग। ठीक है। अब तुम क्वेश्चन सुनो और उसके आंसर को क्या लिखना है ये समझो। एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ क्वांटम टनलिंग। से बेसिक क्वेश्चन है, जेई में नहीं आएगा। एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ क्वांटम टनलिंग। फिनोमिना ऑफ क्वांटम टनलिंग इन जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो सुनना क्या लिखना है। इन जीनर ब्रेकडाउन, ड्यू टू हेवी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, internal field emission occurs, due to which the valence band electron from the p side get transferred into the conduction band on the n side. But we know that there is no intermediate energy level available. So we say that this movement can only have occurred through quantum tunneling. अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर इसमें बड़ी बात क्या है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तब भी तो क्वांटम टनलिंग हो रही है। हाँ भाई, हर समय हो रहा है, ठीक है, पर ये लोग क्वेश्चन यहीं पे पूछते हैं। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। इसको डायग्रामेटिकली ऐसे समझाया जाता है, देखना कि तुम कहीं यहाँ पे थे और तुमने यहाँ पे कहीं पे चले गए हो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है इसको तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू राइट दिस डायग्राम इन एग्जामिनेशन, कि तुम पहले यहाँ पे थे एनर्जी लेवल वाइज, अब तुम यहाँ पे पहुंच गए हो और तुमने ये वाला जो एनर्जी गैप है इसको सीधे पार कर दिया है। ठीक है, तुम्हें इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है तो इसे अरोरा में पढ़ सकते हो मन की संतुष्टि के लिए। ठीक है, अभी एवलांच देखेंगे और एवलांच में क्या बोलेंगे मालूम है। एवलांच में बोलेंगे ऐसा डायग्राम रहता है उसका करके, और ये वाले डिस्टेंस को पार करना एवलांच ब्रेकडाउन में पॉसिबल नहीं है बोलेंगे। ठीक है, तो इधर पीएचडी मत करो, जितना बोले जा रहे हो उतने को याद करते जाओ, अदरवाइज दिस चैप्टर इज अनलिमिटेड। फिजिक्स एग्जाम में गेट एग्जाम होता है, पता है ना। फिजिक्स का गेट एग्जाम एक होता है जब तुम बीटेक कर लो, सॉरी बीएससी वगैरह कर लो। बीटेक कर लो, बीएससी कर लो, कुछ भी कर लो। तो उसमें भी सेमीकंडक्टर्स नाम का एक टॉपिक होता है। 9 टॉपिक होते हैं गेट परीक्षा दिलाने जाओ तो। 9। इन 9 पेपर में पहला पेपर होता है मैकेनिक्स का, जिसमें 4 टॉपिक पूछे जाते हैं। सेकंड पेपर होता है क्वांटम मैकेनिक्स का। ये सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स, इधर क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें जो क्वांटम मैकेनिक्स में चौथा पेपर होता है ना, वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हर में लगभग 20-20 लेक्चर लगते हैं कंप्लीट करने में, और इसको कंप्लीट करने में कम से कम 30 लेक्चर लगता है ना। 30 नहीं, 40 लेक्चर के आसपास लगभग लगता है। और पढ़ाते कितने लेक्चर हैं इसको मालूम है? सिर्फ 3 लेक्चर के आसपास पढ़ाते हैं और बोल देते हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा छोड़ देना। ठीक है, अगर तुम इतने स्टार्ट होकर हर क्वेश्चन बना रहे हो तो बाकी 8 यूनिट से बना लेना। टू से मतलब वी रियली डोंट हैव टू डाइव इनटू दिस एज फॉर एज एग्जाम इज कंसर्न। इनपुट आउटपुट को रिलेशन कुछ नहीं है उसका। नाउ लेट अस लुक इनटू द एवलांच। एवलांच जो है ना लाइटली डोप्ड में होता है, थोड़ा क्विकली देखेंगे। लाइटली डोप्ड,
लाइटली डोप्ड होने के चलते इसका डिप्लीशन रीजन कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक साम्राज्य फैला हुआ है। अवलांच भी रिवर्स ब्रेकडाउन ही होगा, क्योंकि रिवर्स बायस का ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ब्रेकडाउन यूजफुल ब्रेकडाउन नहीं है। जेनर ब्रेकडाउन एक यूजफुल ब्रेकडाउन था, वो एक स्पेशल पर्पस डायोड था। ठीक है, यहां पे हमारा डायोड फटने वाला है लिटरली, बिल्कुल भी ये हुआ तो हमारे लिए खतरनाक बात है। ठीक है ना? क्या होता है जब किसी लाइटली डोप्ड डायोड को अगर तुम और रिवर्स बायस कर दो, तो ऑलरेडी जो एक फील्ड रहती है जो उतनी स्ट्रांग नहीं भी हो सकती है जितनी पहले थी जीनर के समय। ठीक है, लेकिन लेटेस्ट है कि ये है स्ट्रांग, क्योंकि बहुत बड़े डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, और एक तुमने ई एक्सटर्नल भी लगा रखा है। इफ दिस इज स्ट्रांग इनफ, ठीक है, कि ये यहां के एक इलेक्ट्रॉन को उखाड़ दे। ठीक है, उखाड़ दे। तो इस केस में ना इसके पास एक्सेलरेट होने के लिए बहुत टाइम रहता है। ठीक है, अच्छा तुम एक चीज सुनना जो मैं बता रहा हूं। तुम्हें बेटर समझने के लिए ना, क्या होता है, जीनर डायोड को जब तुम समझने की कोशिश करो तो कुछ ऑथर्स समझाने के लिए ये बोलते हैं कि यहीं पे जो एमिशन हो रहा है ना, फील्ड एमिशन यहीं पे जो हो रहा है, उसको देख करके जल्दी समझोगे तुम करके। यहां पे ही एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे तो तुम अवलांच से डिफरेंस को ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे, ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तुम्हें इस चीज़ का कभी यूज़ पड़े समझने में तो खुद सोचना बैठ करके क्या हुआ है करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये भी बाहर निकल रहा है इसके चलते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना काफ़ी दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है। ठीक है, काफ़ी दूर तक वो रीजन है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। ठीक है, तो जब ये एक्सेलरेट हो रहा होगा और इस डिप्लीशन रीजन से गुजर रहा होगा, तो देर आर चांसेस कि यहाँ पे रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स को भी नॉकआउट कर दें। ठीक है, सोचो क्या हुआ जब ये एक्सेलरेट हुआ ना, तो जब ये डिप्लीशन रीजन में गया तो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कोई बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसको नॉकआउट करके एक और बना दिया। अब ये तो था ही, और ये भी नया छोटू आ गया। ठीक है, अब कोलिजन के चलते अगर ये रुका होगा तो भी, और नहीं भी रुका होगा तभी भी, अभी भी काफ़ी दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो काफ़ी दूर अभी भी एक्सेलरेट होने के लिए है ना। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टाइम भी। काफ़ी टाइम है इनके पास एक्सेलरेट होने का, ताकि वो वेलोसिटी अटेन हो पाए जिससे वो लोग नॉकआउट कर पाए। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे थोड़ा कंसिडर करना है। ठीक है, तो अगर इतना हो जाता है तो ये इसको नॉकआउट करते फिरेगा, वो उसको नॉकआउट करते फिरेगा, फिर एक अवलांच आ जाता है। भूस्खलन जानते हो ना क्या होता है फिर? ठीक है, बड़ा फॉर्म ले लेता है जो स्नो गिरते रहता है। ठीक है, तो जरूरत से ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, अरे वो नहीं देखा है क्या, लैंडस्लाइड टाइप की चीज़, स्नो का, वो भी अरिंदम, यस सर। स्नो का लैंडस्लाइड होता है, स्नोबॉल बन जाता है बहुत बड़ा छोटा सा गिरते हुए। तो ऐसे यहाँ पे एग्जैक्टली सर। चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, यस सर। अब तुम यहाँ पे बहुत ढूंढोगे डिफरेंस क्या है सर इन दोनों में करके, तो तुम्हें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ये बोलना है कि लाइटली डोप्ड में होता है। ठीक है, और ये हार्मफुल है पहली बात, इससे हमारा मशीन तुरंत उड़ जाता है। ये बिल्कुल इसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, हम ये चीज़ नहीं होने देना चाहते। ये दोनों अलग अलग प्रकार के डायोड में होता है, ये बात याद रखना। सेम डायोड में जिसमें जीनर हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें अवलांच नहीं हो सकता,
एवलांच हो सकता है उसमें भी, ठीक है, जीनर से और बियॉन्ड गए तो, बट स्पेसिफिकली जीनर को जब जीनर डायोड कंडीशन में बनाते हैं तब उसमें एवलांच आने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। वो ये जो विड्थ रीजन है ना जहाँ पे वो नॉकिंग आउट हो और फिर भी उतने स्ट्रांगली एक्सीलरेट हो जाए, इस रीजन के इसमें रोल रहता है, ठीक है। ये रीजन थोड़ी बड़ी चाहिए रहती है। एज ए सेड, तुम्हें सिर्फ 5 नंबर का एक आंसर लिखना है। डोंट वरी, यू विल सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑन दिस। देखो ये जीनर डायोड होता है, ठीक है, और ये जो है ना, ये एवलांच ब्रेकडाउन होगा। ये जीनर ब्रेकडाउन है, ये एवलांच ब्रेकडाउन है। तो एवलांच थोड़े और ज़्यादा रिवर्स बायसिंग करने पे होता है, ठीक है। और थोड़ा मैंने गलत बना दिया है इसको, एवलांच को थोड़ा सा ऐसे बनाना, इधर खिसकता हुआ, ठीक है। इतना शार्प नहीं होता जीनर जितना, ये थोड़ा साइड खिसकते रहता है। तो दोनों एक ही डायोड में हो सकते हैं, बट दोनों डायोड, बट अवलांच मोस्ट कॉमनली लाइटली डोप्ड में ही अकर होता है। बट लाइटली डोप किया ही क्यों होगा किसी ने? क्यों किसी ने लाइटली डोप्ड बनाया होगा जब उसमें अवलांच होने का खतरा है? क्योंकि लाइटली डोप्ड के अपने फायदे हैं, ट्रांजिस्टर में देखेंगे। देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे ना, बस ये बात को याद रख लेना, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो एवलांच की प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जीनर में इसका उल्टा इफेक्ट रहेगा, जीनर की प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है। ये पार्ट ना क्या है, ये सब पार्ट हमारे सिलेबस में असली में है नहीं यार, ठीक है, जितना डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं ये। बट आजकल थोड़े से आउटसाइड से पूछने लग गए हैं ना, पेरीफेरी से, जेई मेंस वाले, इसलिए ये पढ़ रहे हैं। मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन हो करके तो एवलांच हो रहा है ना, मतलब इसने इसको बढ़ा दिया, फिर ये जाकर के उसको चेन रिएक्शन से उसको निकाल दिया इसने, ठीक है। तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो इनका वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो भी जब वाइब्रेट करते हैं तो वो इनके साथ टकरा करके इनकी एनर्जी पहले ही कम कर देते हैं, तो ये वो चेन रिएक्शन नहीं कर पाते हैं उतना, ठीक है। इसलिए अवलांच इफेक्ट कम हो जाता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज चेन रिएक्शन। एज ए टोल्ड यू अर्लियर, यहाँ पे भी हो वही चीज़ रहा है, बट यहाँ पे डायग्राम ऐसे बनाना है, ठीक है, कि यहाँ से लेकर के ये वाला गैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको पार नहीं कर पाते लोग, ठीक है। रेफर टू एसएल अरोरा इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट, ठीक है। फोटो डायोड वगैरह पे आते हैं। फोटो डायोड, एक मिनट रुकना ना। देखो फोटो डायोड बहुत बेसिक तौर पे समझें तो एक पीएन जंक्शन है जहाँ पे ये रीजन को
स्पेसिफिकली फैब्रिकेट किया गया है। सभी स्पेशल पर्पस डायोड हैं तो उनके हिसाब से उनको बनाया गया होता है। ठीक है, अभी ये मान लो एक मिनट ना। देखो, अभी मान लेते हैं कुछ भी नहीं किया हुआ है तुमने, तो इसमें तो करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये स्टेडी स्टेट में आकर के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रह रहा होगा। बट अगर मान लो तुम इसके ऊपर लाइट गिराते हो जंक्शन पे, है ना, फोटो डायोड्स में किस में गिराया जाता है, पीएन जंक्शन के जंक्शन वाले हिस्से पे गिराया जाता है। ठीक है, तो अगर ये लाइट की जो वेवलेंथ है ना, एच सी बाई लैम्डा एनर्जी है ना इनके पास, तो अगर इनकी वेवलेंथ ऐसी है कि ये इनके इस बॉन्ड को तोड़ पा रहे हैं, तो हमारे हमारे पास में ऑलरेडी ये फील्ड तो एग्जिस्ट कर ही रही थी, तो ये तुरंत मूव कर जाएंगे इधर। ठीक है, तो अब ये बल्ब ग्लो हो जाएगा ना। ठीक है, कुल मिला क्या होता है इन फोटो डायोड, वी इंटेंशनली अलाउ द external light to fall on the depletion region of the photodiode. Due to this, conductivity increases if the wavelength is such that it is capable of ejecting out a electron from the valence band. Due to this increased conductivity, current will start flowing in the outer circuit. ठीक है, तो इतना समझ गए तो हम लोग ये समझ गए कि इसके जलने और ना जलने को इस लाइट की इंटेंसिटी से कंट्रोल कर पा रहे हैं। फिजिक्स की दुनिया में कोई चीज के प्रेजेंस या फिर अब्सेंस को पकड़ लेना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो तुम ऐसा सोचो, इसी चीज को थोड़ा सा अलग सा है ना, तुमने कुछ कर तो लिया ना, तुमने बता दिया कि कब ये चालू हो रहा है कब नहीं चालू हो रहा है। तो जैसे बर्गलर है, ठीक है, एक चोर है जो रूम में एंटर कर रहा है इस तरफ से। ठीक है, द चोर इज देयर, ही वांट्स टू एंटर, और तुमने यहां पे वो चीज इंस्टॉल कर रखी है। ठीक है, यहां से लेजर लाइट मारे जा रहे हो, लेजर लाइट मार रहे हो, वहां पे रिसीव हो रही है, यहां पे फोटो डायोड एक रखा हुआ है, समझ रहे हो, फोटो डायोड रखा हुआ है, कुछ है इधर अलार्म बेल वगैरह से कनेक्टेड है ये। ठीक है, बेल। तो जब तुम मार रहे हो ना, तो इन्वर्टेड स्विच में तो ऐसे कंडीशन डाले जा सकते हैं ना कि लाइट आ रही हो तब ये मत चालू हो, रादर लाइट बंद हो जाए तो चालू हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल हमारी 12th क्लास की इलेक्ट्रिसिटीज नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई भी मैकेनिक कर देगा इस काम को, सिंपल इलेक्ट्रिशियन। तो जब ये बंदा इनके बीच में एंटर कर जाता है ना, तो ये पता चल जाता है, ये लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो पहले जो भी कंडीशन था वो ब्रेक हो जाता है, तो उस कंडीशन के ब्रेक होने पे हम ये बेल को दबवा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से फायर अलार्म, बर्गलर अलार्म, ठीक है, फायर अलार्म नहीं, बर्गलर अलार्म, बॉटल काउंटर काम करते हैं। आई होप तुम समझ रहे हो। whenever the person enters, the light stops falling on the junction, and thus there is a change in status of the electricity flowing in the external circuit. Due to this, the alarm starts ringing. किसी को ऐसा डाउट है क्या सर, जब इसमें गिर ही नहीं रहा तो क्यों ये बजेगा फिर करके? तुम सर्च करना आज। टू वे स्विच देखा है क्या? टू वे स्विच जब दो जगह बटन रख देते हैं, जब तुम इधर को चालू रखो तो वहां से चालू करने पे बंद हो जाता है, यहाँ से अगर बटन चालू हो तो यहाँ पे बंद करने पे चालू हो जाता है, ऐसा कुछ होते रहता है, सुना होगा। ठीक है, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट लगा करके कर सकते हैं इसको, ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, हर घर में होता है ये। ठीक है, इसी का फोटो डायोड का एक्सटेंडेड वर्जन क्या हुआ, सोलर सेल। ठीक है, फोटो डायोड का एक्सटेंडेड वर्जन है सोलर सेल। सोलर सेल में एडजस्ट की जो कनेक्शन होते हैं ना, ये कनेक्शन हम काफ़ी ज़्यादा महंगे चीज़ों के बनाते हैं, सिल्वर के, कॉपर के, एल्यूमिनियम का नहीं रखते। ठीक है, इनफैक्ट कभी कभी तो गोल्ड का बना देते हैं ये कनेक्शंस को, सिल्वर के, गोल्ड के, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल से तो तुमने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया है और तुम हाई रजिस्टिंग
मटेरियल सच एज कॉपर और आयरन और एल्यूमिनियम नहीं रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत, एक तो वैसे ही कम करंट आने वाला है, रेजिस्टेंस के चलते और कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो वायर होते हैं ना उनको हम सिल्वर या फिर गोल्ड वगैरह के रखते हैं, तो इससे फायदा होता है और क्या, ठीक है। एलईडी के बारे में खुद पढ़ना एक बार। लाइट इमिटिंग डायोड कैसे काम करता है, ठीक है। इसके भी जंक्शन को ना स्पेसिफिकली फैब्रिकेट किया गया होता है। एनर्जी वाइज बताऊं मैं अगर, तो ऐसा कुछ एनर्जी वाइज रहता है ये, ठीक है। अभी क्या है ये तुम उतना समझ नहीं पा रहे होगे, मैं तुम्हें रफली बता रहा हूँ क्या हो रहा है जंक्शन में। लाइट एमिटिंग डायोड में हम लोग जब करंट को पास करते हैं किसी बल्ब में, तो ये वाला पेयर जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है, ठीक है। और जब ये होल पेयर जनरेटेड है और वो वापस आकर के रिकम्बाइन होगा, तो एनर्जी एमिट करेगा ही ना। तो इनकी जो रिकॉम्बिनेशन की जो गैप है ना, ये जो गैप रहता है, इस गैप को हमने जानबूझ करके ऐसा फैब्रिकेट किया होता है कि जब जब ये पेयर जनरेट हो, तब ये पेयर इतने गैप पे जनरेट हो कि ये वाला गैप शुड करस्पॉन्ड टू व्हाइट लाइट, ठीक है। इट शुड करस्पॉन्ड टू व्हाइट लाइट। तुम्हें वर्ड्स में क्या लिखना है, इन एन एलईडी द गैप ऑफ द डिप्लीशन रीजन, है ना, द गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज स्पेसिफिकली फैब्रिकेटेड सो दैट वेन एवर द रिकम्बिनेशन अकर्स, it occurs such that the emitted light falls in the white light region. Also, it is so fabricated that the recombination is very frequent, ठीक है। recombination is very frequent। अब ये कैसे इंश्योर कर रहे हैं उसको छोड़ो तुम, ठीक है। तो आई वुड से राइट वन पेज, हाफ पेज शॉर्ट नोट ऑन एलईडी, फोटोडायोड और सोलर सेल, कौन कौन इसमें रिवर्स बायस में काम करते हैं, कौन कौन इसमें फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, तीनों में ये तुम्हें पढ़ना है। कहाँ कहाँ से, एनसीईआरटी से प्लस एसएल अरोरा से, ठीक है, प्लस यूट्यूब वीडियो से अगर तुम देखना चाहो कहीं पे एनिमेशन वगैरह, ठीक है। हाफ पेज बनाना है तुम्हें, हाफ पेज का 70%, 80% तो 80% तो एनसीईआरटी से ही मिल जाएगा, ठीक है। गो रीड देम, इससे ज़्यादा नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा हो मैं बहुत जल्दी में पढ़ा दिया तो। इसके बाद रह गए हैं ट्रांजिस्टर्स और लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो एज ए टोल्ड यू, मुझे थोड़ा सा बहुत बार फीलिंग आ रहा है कि ये वाला पार्ट अगर नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी करके, ठीक है। तो व्हाट वी विल बी डूइंग, अभी जितना बनाया ना हमने, इससे हमारे मोर और लेस सारे क्वेश्चन जो हैं जेई मेंस के वो बन जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी ट्रांजिस्टर्स बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, और एक बार सिलेबस क्लियर हो जाएगा तो पढ़ लेंगे, वो 2 दिन का और रह जाएगा, मतलब 2 टाइम का। तो अभी लॉजिक गेट्स देख रहे हैं बस। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं जानते हो? लॉजिक गेट्स ना बनते ट्रांजिस्टर से हैं, अगर ट्रांजिस्टर्स की वर्किंग पढ़ी होती ना, ठीक है यार, ट्रांजिस्टर्स ना बहुत खतरनाक चीजें नहीं है। 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर्स आते हैं, पीएनपी या फिर एनपीएन। डायोड नहीं है ये, ट्रायोड है। ट्रांजिस्टर्स बोल लो या ट्रायोड बोल लो, एक ही बात है। आर यू क्लियर? ठीक है। तो या तो हम 2 पी के बीच में एक एन को ठूस दें, या तो 2 एन के बीच में एक पी को ठूस दें, ठीक है। ये मोर कॉमन है, ज़्यादातर इसको बनाया जाता है, बट इट डजेंट हैव एनी स्पेसिफिक एडवांटेज ओवर पीएनपी। ऐसा नहीं कि पीएनपी खराब है, एनपीएन ही बेटर है, ठीक है। ये बनाने में सरल पड़ता होगा, यूसेज दोनों का सेम ही है, ठीक है। ऐसा क्यों किए होंगे? क्योंकि इसका कुछ यूज आता होगा, कुछ तो यूज आता होगा इसका।
अब यहाँ पे बायस दो तरीके से कर सकते हैं, दो दो चीजें मिल गई ना। इसको मैं फॉरवर्ड बायस भी रख सकता हूँ, इसको मैं रिवर्स बायस भी रख सकता हूँ। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये एनपीएन और इनको अगर बायसिंग करना है कैसे करोगे, तो मैं ऐसा करता हूँ, देखो। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये कैसा हुआ, फॉरवर्ड बायस हुआ कि रिवर्स बायस हुआ ये जंक्शन? फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे भी ऐसे लगा दूं तो ये वाला रिवर्स बायस हो गया है। ठीक है। याद रखना इनमें जो पहला रहता है इसको हम लोग एमिटर बोलते हैं, जो बीच वाला रहता है इसको बेस बोलते हैं, और ये वाले को कलेक्टर बोलते हैं हम लोग। ठीक है। एज द नेम सजेस्ट्स, एमिटर कुछ एमिट करता होगा। तो एमिटर क्या एमिट करता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से एमिट करता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एमिट करता है ये। ठीक है। जैसे कि एनपीएन में क्या एमिट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा, और पीएनपी में क्या एमिट करेगा? होल्स एमिट करेगा। और कलेक्टर क्या करता है? कलेक्ट करता है इनको। क्या चीज को? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। ठीक है। एक मिनट रुकना यार, किसकी क्लास है मेरी, मैं देखना चाह रहा था। वेडनेसडे है ना आज तो? यस सर। ओके, थोड़ी देर पढ़ो फिर, अभी तो पढ़ते हैं थोड़ी देर, परेशान मत हो, उसके बाद टेस्ट भी दिलाओगे। मेजॉरिटी चार्ज पूरा नहीं पढ़ाऊंगा मैं ट्रांजिस्टर्स, मैं एकदम बस बेसिक वर्ड्स बता रहा हूँ ताकि तुम्हें लगे कि थोड़ा कुछ पढ़ा है। बाकी ये थोड़ा बड़ा है ये वाला पोर्शन, मतलब समझाना पड़ता है। जितना इजीली हाफ वेव फुल वेव हो गया ना, उसे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगती है। तो कलेक्टर कलेक्ट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तुम समझ गए हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब दो दो डिप्लीशन रीजन फॉर्म होंगे, अगर तुमने गेस कर लिया हो ये बात पहले ही, तो यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा। इस डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई मोटाई को कंट्रोल करेंगे, और ये वाले डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई मोटाई को कम करेंगे, जो भी है इस वाले बायसिंग और इस वाले बायसिंग के थ्रू। ठीक है। हमारा काम क्या है, यहाँ इस बाहर को कंट्रोल करते हुए, किसी भी एक साइड को कंट्रोल करते हुए, अगर हम दूसरे साइड को, जैसे देखो हमने ऐसी ये वाली बायसिंग लगा दी जिससे ये बहुत मोटा हो गया। ठीक है। तो यहां से निकला हुआ करंट यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर ये बहुत मोटा कर दिया हमने ये वाला गैप को, तो द डिफ्यूजन करंट विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, इट विल नेवर रीच दैट पॉइंट। ठीक है। तो वी विल सी कि हम ये हरकत फ्यूचर में, है ना, कैसे करेंगे करके, अगर सिलेबस में इंक्लूड हुआ ये तो। ओके। इसमें एक डायग्राम बहुत बेसिक ऐसा रहता है कि जैसे यहाँ से 100% इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो 5% के आसपास बेस के तरफ आ जाते हैं, और 95% कहाँ पहुँच जाते हैं? कलेक्टर के पास में पहुँच जाते हैं। जनरली ये ट्रेंड होता है। ठीक है। हम लोग ना इसी चीज़ को कंट्रोल करते हुए, इस वाले वैल्यू को कंट्रोल करते हुए, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग जा रहे हैं करके। ठीक है। यहाँ कितने पहुँच रहे हैं उसकी वैल्यू को रेगुलेट कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है, कैसे तुम एक छोटी सी वैल्यू को कंट्रोल करके एक बहुत बड़े फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो?
इट इज़ वेरी सिंपल टू थिंक अबाउट। जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक ऐसा फ्लैप है, ठीक है, दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। मान लो ये मेन लाइन पाइप की है ना, यहाँ पे पानी जाया जा रहा है, और तुम यहाँ से एक छोटा सा पाइप दूसरा लगा करके ये रबर की ट्यूब को बड़ा या छोटा कर सकते हो, इस रबर की ट्यूब को। और अगर तुमने यहाँ पे हेवी प्रेशर में पानी फेंका इस छोटी सी जगह को, तो ये रबर का ट्यूब जा करके इसको पूरा बंद कर सकता है ना, और ये फ्लो पूरा रुक जाएगा इस साइड से इस साइड की तरफ में। तो तुमने एक्चुअल पाइप पाइप को कभी बिना हाथ लगाए एक छोटी सी जगह से कंट्रोल कर लिया इस फ्लो को, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर्स में ऐसा ही कुछ होता है कि हम किसी और जगह को कंट्रोल करके किसी और जगह पे हमारा रूल हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। ठीक है, थियोरेटिकली लग तो रहा होगा थोड़ा सा पॉसिबल है। इसमें जो बेस होता है ना, वो होता बहुत छोटा है, बहुत पतला है, थिन एंड लाइटली डोप्ड, बट ये बहुत हद तक कंट्रोल करता है कि कलेक्टर के पास में कितने करंट पहुंचेंगे। ठीक है, दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ हाउ अ ट्रांजिस्टर वर्क्स एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर दो ट्रांजिस्टर के 2-3 यूजेस होते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर का एक यूज हम हमारे चैप्टर में दो चीजें, दो यूजेस इसके मेंशन्ड है ट्रांजिस्टर के। एक कैसे एम्पलीफायर बन जाता है, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर कैसे बनता है, और एक ट्रांजिस्टर एक स्विच कैसे बनता है। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे जो बताया ना, स्विच फंक्शनिंग बताई है कि किसी जगह को थोड़ा कंट्रोल करके किसी बड़े से चीज को जाना या ना जाने देना, ठीक है, स्विचिंग एक्शन। लॉजिक गेट्स किसी ने भी पढ़ा है क्या तुम में से, या फिर सबने पढ़ा है या फिर किसी ने नहीं पढ़ा है, एक बार बताना मेरे को। सर नहीं पढ़ा है। यार क्यों हो यार तुम लोग ऐसे। 11th में पढ़े थे थोड़ा थोड़ा, मैथ्स में, मैथमेटिकल रीजनिंग में। रुकना। देखो, जो मैंने अभी तुम्हें ट्रांजिस्टर की वर्किंग बताई ना, उसी तरीके से हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं कि कैसे बेस को कंट्रोल करते हुए करंट के फ्लो को देखना है। और वही जो ट्रांजिस्टर है, अभी परफेक्टली तुम नहीं समझो क्योंकि परफेक्टली मैंने बताया ही नहीं, बहुत टाइम लगता है वो पूरा इलाबोरेट करने में। तो उसी की मदद से ना लॉजिक गेट बनाया जाता है, और इनको सिंबॉलिकली ऐसे भले ही दिखा देते हैं हम लोग, बट इनके पीछे कुछ सर्किट्स बने हुए हैं, है ना। ये क्या चीज़ है, दिखने में तो सिंबल है, बट इसके पीछे कुछ सर्किट्स हैं। वो PNP कहीं पे रखा हुआ है, कहीं पे रजिस्टर डाला हुआ है, ठीक है। उसको बिल्कुल ही 12th में बताएंगे भी नहीं, बिल्कुल भी। लेकिन अगर ट्रांजिस्टर में पढ़ा देता ना, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ओके इससे बनता होगा कैसे भी, तभी भी होता है वैसे ही कि कैसे भी बनता होगा करके, ठीक है। तो ये एक नॉट गेट है। नॉट गेट की क्या खास बात होती है, नॉट गेट में कहीं पे अगर तुम बिजली भेजो, किसी जगह से तुम करंट भेजो, और कहीं पे तुम वेट कर रहे हो कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो अगर तुमने यहाँ पे कुछ वोल्टेज डाली होगी ना, करंट भेजो या फिर वोल्टेज भेजो, एक ही बात है।
अगर वोल्टेज डाली होगी तो यहाँ पे 0 वोल्टेज दिखा देगा, और जब तुमने यहाँ पे वोल्टेज नहीं डाली होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज दिखा देगा। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, ये चीज़ तो जानने के लिए ट्रांजिस्टर्स को पढ़ना पड़ता। थोड़ा समझना इतना भी मुश्किल नहीं है यार। देखो ऐसे करके कुछ सोचते हैं, अगर तुमने यहाँ पे डाला होता, ठीक है, यहाँ पे अगर तुमने थोड़ी वोल्टेज डाली होती तो ये फ्लो कितना मिल रहा होता, इधर 0 मिल रहा होता, फ्लो तो पहुंचता नहीं है ना, ये तो पूरा बंद हो जाता, और यहाँ पे फ्लो कितना रिसीव होता, 0। तो ये तुम्हारा इनपुट जगह था, ये तुम्हारा आउटपुट जगह, जहाँ पे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या आ रहा है यहाँ पे डालने से। ठीक है, पानी तो निरंतर फ्लो हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है, तुम ये वाली चीज़ को डाल करके यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हो। तो जब तुमने यहाँ पे 0 डाला तो ये पूरा पूरा कंप्लीटली चले गया पानी यहाँ पे। ठीक है, ये यही वाला V है, ऐसा मत समझो ना, ये सेम V वैल्यू है, ये मत समझो। ठीक है, सम V वी आर रिसीविंग। थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है क्या, क्या हो रहा होगा बैकग्राउंड में करके? तब इट इज पॉसिबल कि तुम हाँ सर। इनपुट के एक जगह को कंट्रोल करके आउटपुट Yes, में क्या हो sir. रहा है उसको कंट्रोल कर लो। तो नॉट गेट क्या होता है, थोड़ा चलेगा क्लास में, यू हैव टू बियर विद इट। नॉट गेट इज सच जिसमें अगर तुमने इसमें ट्रूथ टेबल बनाना होता है, ये जो टेबल होता है इसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं। अगर इनपुट हमारे ए है, आउटपुट को सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर 1 डाला है तो 0 मिलेगा, 0 डाला है तो 1 मिलेगा। नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोलते हैं, ये वो इन्वर्टर से कोई मतलब नहीं है जो तुम्हारे घर में इन्वर्टर होता है ना, वो इन्वर्टर नहीं है ये। ठीक है, इन्वर्ट कर दे रहा है तुम्हारे आउटपुट को बस। ठीक है, देखो इसको कैसे लिखते हैं, ये क्या अलजेब्रा मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, कि सी तो ए का बार है बस। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा, बाइनरी अलजेब्रा एक ही बात है, यहाँ पे बस 2 नंबर के साथ खेलना होता है। ठीक है, तुम्हें पता है बाइनरी अलजेब्रा में 1 और 1 की वैल्यू 1 0 होती है, सुने हो क्या कभी ये चीज को? Yes, sir. देखो 0 और 1 ऐड करोगे तो कितना मिलता है, 1। 0 0 ऐड करोगे तो कितना मिलता है, 0। 1 1 ऐड करोगे तो कितना मिलता है, 10 मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 तो हो ही नहीं सकता, तो कंप्यूटर 2 को कैसे समझता है, कंप्यूटर 2 को 1 और 0 समझता है। ठीक है, ये कैसे में 2 हुआ, तो कंप्यूटर इसको 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 समझता है। ठीक है, एक मिनट, तो ठीक है 2 टू द पावर 0 नहीं लेना है क्योंकि ये तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे 2 टू द पावर 0 नहीं है, अगर यहाँ पे होता तो इसको लेते हैं। कितने लोगों के लिए ये बात बहुत नहीं है, बहुत नहीं होगी ना ये तो कुछ लोगों के लिए यार, सही में। डरो मत, मेरे को तो कॉलेज से निकलने के बाद तक नहीं पता था ये चीज़। जेई में हमें पढ़ाया नहीं गया था, कॉलेज में कभी यूज़ नहीं आया, कॉलेज से, क्योंकि कॉलेज में मैं सिविल ब्रांच का था। ठीक है, और कॉलेज के बाद जब मैंने जॉब करी तो मेरे को ये सब पता चला, बट अब पूछते हैं। ठीक है, कौन कौन एंटर कर रहा है यार, एक मिनट ना। तो ये बुलियन अलजेब्रा के ना नोटेशन मैं सिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा जेई और करीब आएगा ना, अभी तो टाइम है हम लोग को ये सब सीखने में, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन है अगर तुम समझ रहे होगे तो। यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, जस्ट गोइंग बियॉन्ड द बुक्स। एक गेट आता है और गेट, और गेट में 2 इनपुट देते हैं, सिर्फ नॉट गेट ही एक ऐसा गेट है जिसमें एक इनपुट जाता है, बाकी हर गेट में ना 2 2 इनपुट चाहिए होते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं हम लोग। तो और गेट को कैसे बनाया जाता है, सिंबॉलिकली, ये होता है और गेट का सिंबल। ठीक है, ए बी और यहाँ पे सी आउटपुट रहता है हमारा, सी को जनरली आउटपुट के लिए स्टोर करते हैं। और इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है कि अगर ए और बी डालो तो सी क्या है, तो ए में करंट भेज सकते हो
उस समय बी में करंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा फिर से 0 0 शुरू करते हैं। दोनों में तुमने वोल्टेज नहीं भेजा, दोनों में, तो आउटपुट मिला तुम्हें 0। एक में वोल्टेज नहीं भेजा, एक में भेजा, तो आउटपुट मिला तुम्हें यस। एक में वोल्टेज भेजा, दूसरे में नहीं भेजा, तो तुम्हें आउटपुट मिलेगा यस। और अगर दोनों में वोल्टेज भेज दोगे तो बोलेगा कि हाँ वोल्टेज आया था। ठीक है, ये लॉजिक गेट्स के ही दम पे तुम्हारी मोबाइल काम करती है। तुम्हारे दुनिया का हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लॉजिक गेट्स के दम पे काम करता है। ठीक है, तुम इस गेट का कहीं पे भी यूज सोच सकते हो, कोई भी जगह पे दुनिया के कुछ भी प्रैक्टिकल ऐसे एप्लीकेशन। जैसे तुम गेम खेलते हो ना, गेम खेलते हो तो कुछ जगह, बहुत सारी जगह रिसेप्टर, स्क्रीन में हर जगह रिसेप्टर है। ठीक है, तो मान लो तुम एक ऐसा गेम खेलो जिसमें बंदूक से गोली मारनी है। ठीक है, बंदूक से गोली मारना है, तो तुम्हारे सामने एकदम से सडनली गुंडा आ गया। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? तुम टच स्क्रीन पे एक जगह एक बार क्लिक कर देते हो कहीं पे भी, तो बंदूक से गोली निकल जाती है, उसको पड़ जाता है। ठीक है, अब अगर मान लो तुमने जल्दीबाजी में गुंडा एकदम से सामने आ गया, एनिमीज क्विकली इन फ्रंट ऑफ यू, और तुमने 2 जगह टच कर दिया, तो तुम चाहोगे कि नहीं चाहोगे तुम्हारा गोली निकले? चाहेंगे सर। डेफिनेटली चाहोगे। तो कोई भी एक जगह पे टच हो जाए तो तुम्हारा आउटपुट येस रहे तुम्हारा, समझ रहे हो? तो ये एग्जैक्टली इसके पीछे ट्रांजिस्टर ऐसे ही काम कर रहा होगा जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रांजिस्टर बना कैसे उसको तो भूल जाओ, बट ट्रांजिस्टर को ऐसे डिजाइन किया गया होगा जब जब हमें कोई भी एक जगह पे इनपुट मिल जाने पे आंसर इनपुट येस हो जाए। ठीक है, ट्रुथ टेबल। इसमें अगर मैं बोलूं कि सी क्या है, तो ए और बी है, समझ रहे हो ना? ए और बी है। देखो 0 और 1 जोड़ने पे कितना मिलता है? 1। 1 और 0 डालने जोड़ने पे कितना मिलता है? 1। ठीक है, और 1 और 1 भी जोड़ोगे ना तब भी इसका आंसर 1 ही होता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया सर? आपने थोड़ी देर पहले बोला था 1 और 1 1 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के हिसाब से देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये तो थोड़ा ज़्यादा ही मैथ्स में घुस गए, बूलियन अलजेब्रा के। तुम तो ये सोचो कि ये 1 होगा करके, अभी तुम्हारे लिए है ना, ये भूल जाओ। इसको कभी बोला मैंने करके भूल जाओ, ये गलत नहीं है बट भूल जाओ अभी। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट में जब तुम दोनों जगह पे इनपुट डालते हो, दो जगह पे अगर तुमने इनपुट डाला होता है तभी तुम्हें यस आंसर मिलता है। कम ऑन कम ऑन। 0 0 पे 0 0 0 पे 0, ये। ठीक है, एंड इज मल्टीप्लीकेशन सिंपली, एंड और इज एडिशन। ये सिनेरियो सोच करके बताओ मोबाइल में। हाँ, यूनियन और इंटरसेक्शन जैसा ही है, ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है। ये ट्रांजिस्टर से कैसे बनता है, ये तो कंप्लीटली बीटेक लेवल का कोर्स है, और ये 20 नंबर का क्वेश्चन होता है बीटेक में, एंड गेट बनाओ करके, समझ रहे हो? तो इतना सरल नहीं है, तुम्हें तो बस इतना ही सीखना है कि अगर हमने एंड गेट बना दिया कैसे भी करके, और उसमें 2 जगह पे वोल्टेजेस डाले, तभी आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, कुछ चीज सोचो जो रियल लाइफ में या फिर मोबाइल वाली दुनिया में ऐसा होता हो। शिफ्ट दबा के कैपिटल करता है। ठीक है, तो शिफ्ट दबा करके जब कैपिटल करोगे, शिफ्ट दबा करके कोई की दबाओगे, तभी वो कैपिटल प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना? तो ए जो है वो शिफ्ट बटन हो सकता है, शिफ्ट बटन के पीछे। ठीक है, और भी कुछ सोच सकते हैं इसमें। तुमने जो आंसर बोला है परफेक्टली करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे कि हमारे मोबाइल्स में ऐसे रफली बता रहा हूँ, जैसे मोबाइल में 2 जगह पे क्लोज करने पे हमारा हाँ स्क्रीनशॉट जैसे हो गया। ठीक है, जब तुम 2 हाथ से 2 फिंगर से ही जब तुम उसको रोल डाउन करते हो, है ना, तभी स्क्रीनशॉट आ जाए, ऐसा टाइप का कुछ, समझ रहे हो ना? मान लो 2 फिंगर वाला सिस्टम हो, 3 नहीं 2 वाला, तो 2 जगह से वोल्टेज जब तुमने दिया तभी उसने उस पर्टिकुलर काम को किया।
जब तक एक से कर रहे थे तब तक वो पर्टिकुलर काम को नहीं कर रहा था वो। तो एंड गेट क्या हुआ, एंड गेट ए इंटू बी हुआ, ठीक है। तो 0 इंटू 1 0 होता है कंप्यूटर की दुनिया में, 1 इंटू 0 0 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है। ओके, और क्या गेट होते हैं, अब थोड़ा जल्दी क्विकली, नॉर गेट। नॉर क्या हुआ, और में नॉट लगा दिया तुमने, समझ रहे हो क्या, और प्लस नॉट है ये। क्विकली 5 मिनट ही है अपने पास में, कितना सीख सकते हैं देखते हैं, ठीक है। तुम मेरे को ट्रूथ टेबल बताना, एक बार और होने दो फिर नॉट कर दो, ठीक है। मैं ए लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ और सी लिख रहा हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। क्या मिलेगा बताना यहाँ पे, 0 0 का 0 आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन 1 आ जाएगा। 0 1 का 1 आना चाहिए था बट 0 आ जाएगा। 1 0 का 1 आना चाहिए था लेकिन 0 आ जाएगा। 1 1 का 1 आना चाहिए था लेकिन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि लोग सी डैश जनरली डाल देते हैं बीच में समझने के लिए, क्योंकि ये और का आउटपुट होता, ठीक है। फिर फाइनली वो लोग नॉर का आउटपुट लिखते हैं, समझ रहे हो। तो और का ऐसा लिखा होता है हम लोग, ठीक है। तो उसमें नॉट, सॉरी लास्ट में गलत हो गया, और कैसे लिखे होते, फिर ये नॉर का आंसर फाइनली ऐसे आता। ऐसे नैंड हो सकता है, नैंड गेट क्या होता है, एंड में नॉट लगा दो, नैंड, ठीक है। ए बी सी, 0 0 0 1 1 0 1 1, नैंड कैसा दिखेगा, पहले तो एंड बनाओ, उसमें नॉट लगा दो, ये ए है, बी है, सिग्नल में तुमने इनपुट डाला, और ये सी है, ठीक है। 0 0 का 0 आता लेकिन 1 हो गया, 0 1 का 0 आता लेकिन 1 हो गया, 1 0 का 0 आता लेकिन 1 हो गया, और 1 1 का 1 आता लेकिन 0 हो गया, ठीक है। देखो इसका आउटपुट क्या रहेगा बताना मेरे को, अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए तो अच्छी बात है। ये और है, ये नॉर है, ये नैंड है, सोच सकते हो। रिकनेक्ट होना अगर कट जाए तो, कैसे देखते हैं देखो, इसमें देखो, इसमें 1 और 1 आया तो 1 लिखोगे, 1 और सर 0 आया तो 0 का तुम उल्टा करके 1 लिखोगे, 1 और 1 का 1 आता लेकिन तुम 0 लिखोगे, ठीक है ना। यस कितना सर। बोल रहा था तू, ठीक है ना, सर 0 ही बोला। ठीक है चलो ओके। हो गया आज का क्लास खत्म, इसमें थोड़ा सा और बचा है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।